तो दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी की तरफ से। यूपीपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2024 अप्लाई ऑनलाइन 167 पोस्टों के लिए आया हुआ है। देखिए पूरा मैं फॉर्म बताऊंगा, कहीं पे भी आपको मिसगाइड या वैसा कि आपका टाइम बर्बाद करे वो नहीं करेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो ये है यूपीपीएससी का फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो फॉर्म है वो 6 तारीख से भरा जा रहा है और लास्ट डेट है 26/9/2023। 6 सितंबर से भरा जा रहा है और 26 तारीख लास्ट डेट है। OTR आप कर सकते हो 3/10/2023 से, और एग्ज़ाम डेट प्री का है 18/2/2024, फरवरी 18/2/2024। फ़ीस की बात की जाए, जनरल OBC की 200 रुपया, SC ST की 0, PH की 0 और फीमेल किसी भी कैटेगरी की होंगी तो 0 फीस है। 167 पोस्टें हैं टोटल। बात करते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट की पोस्ट नेम क्या है। सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है। 167 पोस्टों के लिए 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम कितनी 30 साल होनी चाहिए। आपकी एज जो है 1/1/2024 से काउंट होगा, और एज बिटवीन 2/1/1994 से लेके 1/1/2003 के बीच में होना चाहिए। इसमें आपको पास या अपियर इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो सेंटर पूरा आपका बताया है। यूपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, अलीगढ़, प्रयागराज, वो आप कहीं पे भी आपको जब आप भरोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कहाँ। ठीक है, वो ऑप्शन मारने लगता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब आता है कैसे अप्लाई करें। तो OTR होगा तो आप OTR आपने भर लिया होगा तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा अपने आप ही। क्लियर। अच्छा, क्या क्या बेसिक डिटेल ज़रूरत है, तो डिटेल में पासपोर्ट ID होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फ़ोटो ID होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, लास्ट डेट सबमिशन अप्लीकेशन से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। क्लियर। और एक और चीज़, जब आप जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया वो आपको प्रस्तुत करना होगा। डॉक्यूमेंट इन द सेंस का मतलब है आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर ID, पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपने लगाया है। पर्स पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आपने क्वेश्चन गलत करा तो आपका मतलब कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो निगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनाल्टी निगेटिव मार्किंग। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन नॉट परमिटेड, मतलब ये तो उसके लिए है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते अंदर। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, आपका QREP मतलब वो आपको दिखने लगेगा। द कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 डेज़ जब आप करोगे। ठीक है। अच्छा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं पे भी आपका मिसगाइड नहीं करेंगे। फॉलोइंग कैटेगरीज मैंने बता दिया। प्लान ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा आपका, तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा फॉलोइंग स्टेज 1 इंजीनियरिंग सर्विस प्री स्टेज 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट द स्टेज सेकेंड इंजीनियरिंग सर्विस मेन और स्टेज सेकेंड के लिए एग्जामिनेशन। स्टेज सेकेंड में इंजीनियरिंग होगी सर्विसेज मेन और स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होगा पेपर, और स्टेज थर्ड में क्या होगा पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका। क्लियर। पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद क्या आएगा कि इंजीनियरिंग सर्विस प्री में स्टेज 1 में एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर एंड कैरिंग मैक्सिमम ऑफ 50-100 मार्क्स। 500 मार्क्स का होगा। पेपर 1 होगा 200 मार्क्स का, पेपर सेकेंड होगा 300 मार्क्स का। ओनली दोज कैंडिडेट हुआ डिक्लेयर कमीशन हैव क्वालिफाई प्री, वो क्या करेगा, जो प्री क्वालिफाई होगा वही क्या कर पाएगा, सेकेंड स्टेज देने जाएगा। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें एक सेकेंड, माफ़ी चाहते हैं भाई, पानी भर रहा था। द इंजीनियरिंग सर्विस प्री स्टेज 1 मैंने बता ही दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, जो प्री क्वालिफाई हो जाएगा वो सेकेंड स्टेज देने जाएगा। अब द कमीशन विल ड्रॉ अ लिस्ट कैंडिडेट हु क्वालिफाई इंजीनियरिंग सर्विस मेन और सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर्स पेपर 1
और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इस स्पेसिफिक पेपर सेकंड द प्री एंड स्टेज फर्स्ट। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। 1/3 क्या होगा आपका, देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन फॉर ईच विच रॉन्ग आंसर हैव बीन 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। क्लियर? ये बता दिया मैंने। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करा जा रहा है इसमें। आते हैं प्री वाला, देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। द एग्जामिनेशन सेल बी कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स होगा। दो मतलब प्री का पेपर 1 का जनरल स्टडी या इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम, और पेपर सेकंड सिविल इंजीनियरिंग का 3 घंटे का टाइम। टोटल 500 मार्क्स का, 200-300। और सब्जेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जनरल स्टडी या इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 घंटे, वो 2 घंटे 3 घंटे, टोटल 500 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, है ना। चलो ये हो गया। पेपर कैटेगरी 3 की बात की जाए तो जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वही 500 मार्क्स का होगा। कैटेगरी 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो जनरल स्टडी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की टोटल 5 घंटे, आपका वही 2 घंटे और 3 घंटे, टोटल 500 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छा। स्टेज सेकंड मेंस और स्टेज सेकंड में द एग्जामिनेशन सेल बी कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स। ठीक है, अच्छा। मेन वो वाला एग्ज़ाम आपका स्टेज सेकंड में द एग्जामिनेशन सेल बी कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 पेपर 2, वही दोनों क्या होगा 3-3 घंटे का होगा, और टोटल कितना होगा 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात की जाए कैटेगरी सेकंड में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल टोटल 6 घंटे का और 600 मार्क्स का होगा। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल 6 घंटे, और टाइम कितना है, मतलब मार्क्स कितना है 600 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 600 मार्क्स का। ठीक, समझ में आ गया आपके। पर्सनालिटी टेस्ट 200 नंबर का होगा आपका। पर्सनालिटी टेस्ट कितना होगा 200 मार्क का। कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर इन ओन हैंड, इन नो सर्कमस्टांसेस विल दे बी अलाउड टू हेल्प ऑफ स्क्राइब राइट द आंसर फॉर देम। द पर्सन हु बेंच बैकर डिसेबिलिटी टू कैटेगरी ऑफ लॉ विजन विल बी, ये उनके लिए स्क्राइब के लिए है। ठीक है, उनके लिए दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा कंप्लीट नॉलेज था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ये ना मत सोचिएगा कि यूपीएससी का है तो नहीं पूछ सकते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत मालूम है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।